काउंसलर तरसेमपाल सैनी, वार्ड नंबर 11, नगरी परौल। मैं आज ये वोट ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसलर हैं 8 काउंसलर हैं हमारे, 13 काउंसलर नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसलर हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लिखा है। इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर, तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। बदलाव आखिर क्यों? इनकी मर्जी है अपनी। हर जो काउंसलर होता है, जो नेता होता है या कोई हर कोई इंसान होता है, उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर की होती हैं कि हमें भी कोई मौका मिले चेयर पर बैठने। कुल कितने पार्षद हैं जो इसके पक्ष में हैं? 8 जो हैं इनके एंगेज हैं, बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना, जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें 8 के साइन हुए हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं। सर जैसा आप बता 8 जो आपके सामने भी खड़े हैं जी। सर जैसा आप बता रहे हैं कि आप कल भी आए थे, अध्यक्ष है कि जे हमने काउंसलरों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो कल भी ये काउंसलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के देते हैं उनके टेबल पर, उनके काउंटर पर। तो कल तो आए नहीं वो। फिर ईओ से बात हुई, हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई, जो हमारे ईओ हैं नगरी, एक लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं, दो कमेटियों को जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई, कल हुई, मेरी भी हुई, कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई जी हैं, शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात, नेता से भी हुई, 4 काउंसलरों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने, आपके भी सामने किया है, आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में, तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है, तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा, आपने भी देखा है? हाँ, आपने भी देखा है, आपके सामने देखते हैं कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी जहां नहीं आए और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी से और डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसलरों को। ये 8 काउंसलर सबके अपने अपने कोई काम होते हैं, हर की अपनी कोई मजबूरी होती है। तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते। सर क्या देखते हैं, क्यों लोकतंत्र में आवाज सुनी जा रही, क्यों लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नजरअंदाज कर रहा है, मतलब चेयर का लालच है ना उसको कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे हो? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या लगता है आपको? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली 50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी, आधा काम हुआ उसका भी एक गली का। एक मेरा वाथिंग गार्ड था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है, और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं, मैडम जी हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने, कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है जी, ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी जी बिल्कुल, मेरे को भी चेंज किया था। मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर चेयर के ऊपर बैठी और तीसरी बार फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैंने सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे। क्या देखते हैं कि मुख्य कारण विकास का ना होना है? मेरा तो यही बात है, मेरी वार्ड की तो यही बात है।
क्योंकि जो 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। जैसे जो बताया भी मैं बोल के अपने मतलब के अपने तौर पे काम करवा। ऐसे है कि जो 8 काउंसलर आज इधर आए थे, इन्होंने मेरे को रात को भी इन्फॉर्म किया था और सुबह भी किया था कि प्रेसिडेंट सर को आप बता दो कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पेश करने जा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दो। हमने क्या किया था, मैंने 10:30 बजे उनको फ़ोन किया था कि ऐसे वो आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके, तो आप ऑफिस में आ जाओ। तो उन्होंने बोला था उस टाइम के, रात को भी बोला था, सुबह भी बोला था कि मैं सुबह 10:30 बजे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद ये काउंसलर हैं, ये 11 बजे तक पहुंचे थे ऑफिस में। तो फिर उनको फ़ोन किया, वो कहते कि मेरे को कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो मैं आज आ नहीं सकता हूँ। तो फिर ये वार्ड मेंबर हैं, इन्होंने भी खुद फ़ोन किए उनको, वो कहते कि मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बाकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो भी है, तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रेसिडेंट साहब को ही देनी होती है। बाकी जो लीगल एस्पेक्ट जितने भी हैं ये इनको ज़्यादा पता है। फिर भी वैसे क्या होता है, जैसे आजकल जो लीगल लीगल एक्ट तो ये है, उसमें तो यही है कि प्रेसिडेंट को ये देना है। जी, तो अगर सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी करवा सकते हैं। क्या वो खुद रिजाइन तैयार हो रहे हैं इस माहौल से? इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, कोई आया, मेरे कोई साथ उनकी बात तरफ से नहीं, कोई point मैं नहीं थोड़ी आया। बता सकता हूँ ये वाली बात आप पूछ जैसे सकते कि हो। आपने कहा भूमिका होगी, मेरे पास 3 दिन का टाइम होते हैं, 3 दिन के अंदर मेरे को बुलानी होती है।